Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Hello friends, how are you all? Hope you all are fine and safe. Welcome to the online classes of ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल ग्रेड 3 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ने वाले हैं पोयम 8 पृथ्वी। इसके पहले हम कुछ पहेलियाँ मैं आपको सुनाती हूँ। पहली बुझो, जो आपको आंसर देना है। मैं अपने ऊपर हल चलवाकर सबके लिए अनाज उगाती, सहन शक्ति इतनी है मुझ में, इमारतों के बोझ से भी न घबराती। तो इसका आंसर क्या आता है बच्चों? एक बार फिर सुनाती हूँ। मैं अपने ऊपर हल चलवाकर सबके लिए अनाज उगाती, सहन शक्ति इतनी है मुझ में, इमारतों के बोझ से भी न घबराती। तो बच्चों इसका नाम क्या है? जो हमारी पोयम का नाम है, इसका आंसर है पृथ्वी। आओ, इस कविता में पृथ्वी अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रही है। आओ हम पढ़ें। पृथ्वी कहती है, मैं चलती हूँ, हाँ चलती ही रहती हूँ, अपनी धुरी पर घूमती रहती हूँ, रात और दिन करती हूँ। क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी का मतलब क्या होता है? धरती। धरती कहती है मैं चलती हूँ, हाँ चलती ही रहती हूँ। धरती कहती है मैं चलती हूँ और चलती रहती ही हूँ। अपनी धुरी पर, धुरी का मतलब क्या होता है? अपनी मध्यम बिंदु पर घूमती रहती हूँ रात और दिन। सूरज की मैं करूँ परिक्रमा एक वर्ष में एक ही बार, तभी तो ऋतुएं रंग बदलती, तभी तो आते हैं त्योहार। क्या कहती है? परिक्रमा का मतलब क्या होता है? किसी के चारों ओर घूमना। और ऋतुएं का मतलब क्या होता है? मौसम। और त्योहार का मतलब क्या होता है? पर्व। सूरज की मैं करूँ किसी के चारों ओर घूमना એટલે કે परिक्रमा एक वर्ष में एक ही बार। मैं सूरज की परिक्रमा एक वर्ष में एक ही बार करती हूँ, तभी तो ऋतुएं रंग बदलती है और त्योहार आते हैं। मैं चलती हूँ, तुम भी मेरे संग संग चलते रहते हो, अपने घर में बैठे हो, ब्रह्मांड की यात्रा करते हो। ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है? सृष्टि। मैं चलती हूँ, तुम भी मेरे साथ साथ चलते रहते हो, अपने घर में बैठे हैं और मैं सृष्टि की यात्रा करते हो। तुम लोग मेरे साथ घर में बैठे बैठे ब्रह्मांड की यात्रा करते हो। चंदा को मैं बांध कर रखती, जो मेरे संग संग चलता है, कभी वह छोटा कभी बड़ा, वह जाने कितने रूप बदलता है। क्या कह रहे हैं? मैं चंद्रमा को मैं बांध कर रखती हूँ, जो मेरे साथ चलता है, कभी वो छोटा तो कभी वो बड़ा, जाने कितने रूप वो बदलता है। इस पोयम किसने लिखी है? प्रभा माथर ने। तो ये हो गई हमारी पोयम पृथ्वी। पृथ्वी कहती है कि मैं चलती हूँ और चलती रहती हूँ, मैं अपनी धुरी पर घूमती रहती हूँ रात और दिन। सूरज की मैं परिक्रमा एक वर्ष में एक ही बार करती हूँ, तभी तो ऋतुएं आती है, रंग बदलती है और त्योहार आते हैं। मैं चलती हूँ और मेरे साथ साथ तुम भी चलते हो, अपने घर में बैठे बैठे मैं ब्रह्मांड की यात्रा करती रहती हूँ। चंद्रमा को मैं बांध कर रखती हूँ, जो मेरे साथ साथ चलता है, कभी वह छोटा हो जाता है तो कभी वो बड़ा हो जाता है, जाने कितने रूप बदलता है। आगे देखते हैं हम उसका अभ्यास। सही शब्द चुनकर राइट लगाओ, वो पंक्तियाँ पूरी करो। क ब्लैंक, को मैं बांध कर रखती, सूरज, ग्रह या चंदा। किसको बांध कर रखती? चंदा को। ख कितने, ब्लैंक बदलता है, रंग, रूप या ढंग। क्या बदलता है? रूप। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक। क पृथ्वी किस पर घूमती रहती है? तो हमारा उत्तर है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। ख पृथ्वी किसे बांध कर रखती है? तो हमारा आंसर है पृथ्वी चंदा को बांध कर रखती है। हम पृथ्वी के साथ किसकी यात्रा करते हैं?
तो हमारा उत्तर है हम पृथ्वी के साथ ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। लिखित प्रश्न के आंसर क। पृथ्वी क्या करती है? तो हमारा उत्तर है पृथ्वी रात और दिन अपनी धुरी पर घूमती रहती है। ख। पृथ्वी किसकी परिक्रमा कितनी बार करती है? तो हमारा उत्तर है पृथ्वी सूरज की परिक्रमा एक वर्ष में एक ही बार करती है। ग। पृथ्वी द्वारा सूरज की परिक्रमा करने से क्या होता है? तो हमारा आंसर है पृथ्वी द्वारा सूरज की परिक्रमा करने से ऋतुएं रंग बदलती है और त्योहार आते हैं। आगे देखते हैं। उचित स्थान पर मैं लिखकर खाली स्थान भरो। क। ब्लैंक सूरज की परिक्रमा करती हूँ, तो इसका आंसर क्या है? मैं। तो मैं सूरज की परिक्रमा करती हूँ। ख। पृथ्वी एक वर्ष ब्लैंक एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है, तो हमारा आंसर है मैं। पृथ्वी एक वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है। ग। ब्लैंक चलती हूँ तो तुम भी चलते हो, तो हमारा आंसर है मैं चलती हूँ तो तुम भी चलते हो। घ। तुम घर में बैठे बैठे ब्रह्मांड की यात्रा करते हो। तुम घर में बैठे बैठे ब्रह्मांड की यात्रा करते हो। ब्लैंक चंदा को बांधकर रखती हूँ, मैं चंदा को बांधकर रखती हूँ। तो ये हो गई हमारी मैं या मैं लिखकर खाली स्थान। आगे देखते हैं। वर्णमाला में व्यंजनों की पंक्ति के प्रथम व्यंजन पर उस पूरे वर्ग का नाम रखा जाता है, जैसे वर्ग या व्यंजन क वर्ग च वर्ग। तो यहाँ पे वर्ग दिया गया है, उसमें से हमें व्यंजन जो वर्ग में से नाम रखा जाता है वो व्यंजन है। यहाँ पे हमने कुछ लाइन दी गई है। ये कुल 5 वर्ग है, इसमें कुछ कितने वर्ग आते हैं? 5 वर्ग आते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। यहाँ पे उदाहरण में एग्जाम्पल में हमने 2 वर्ग दिया गया है, उसके कितने एग्जाम्पल है? उसके व्यंजन 5-5 व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 वर्ग दिया गया है, उसमें से हमने उसके सामने 5-5 व्यंजन लिखना है। तो ट वर्ग में उसके आगे का व्यंजन क्या आता है? ठ, इसके आगे ड, इसके आगे ढ, इसके आगे ण, इसके आगे त। तो ये हो गया ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ, ण ने त। ये हो गए ट वर्ग। अब त वर्ग, इसके आगे क्या आता है? थ वर्ग, द, ध, न, प। इसके आगे प वर्ग में हम लिखते हैं फ, ब, भ, म, य। ये हो गए 3 वर्ग और इसके सामने 5-5 व्यंजन। अब आगे देखते हैं। चौथा, पढ़ो समझो और लिखो। यहाँ पे र प्लस छोटी ऊ, तो हमारा रू ऐसा बन गया, उसका शब्द है रुकना। र प्लस बड़ी ऊ इज इक्वल टू बड़ा रू, तो हमारा शब्द बन गया बड़ा। र में बड़ा रू की ऊ की मात्रा, तो हमारा शब्द रूप। तो रुकना से रुचि और दूसरा शब्द है रुद्र। रूप से रूखा और रूठा, ये दोनों बड़ा ऊ की मात्रा है और ये र है उसमें छोटे ऊ की मात्रा है। तो बच्चों ये हो गई पोयम 8 पृथ्वी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर पढ़ेंगे। थैंक यू।